नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान लोकगीत उन्हें कहते हैं वे गीत जो राजस्थानी भाषा में लोक प्रचलन में होते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आपको लोकगीतों से संबंधित होगी। दोस्तों, संपूर्ण कल्चर की वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल व इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो होगा जिसमें राजस्थान के लोकगीतों की चर्चा होगी। अगले वीडियो में लोकगीत के बारे में भी बात करेंगे। लोकगीत वे होते हैं जो राजस्थानी लोक प्रचलन में बोले जाते हैं या गाए जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन राजस्थानी लोक संस्कृति को जानने के लिए लोकगीतों की चर्चा की जाती है। उसी प्रकार राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के प्राचीन कल्चर को ध्यान में रखते हुए समस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी में एक टॉपिक है राजस्थान का लोकगीत। तो लोकगीतों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। लोकगीतों के बारे में किन किन व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश की ओर ले जाने वाली कला का है। महात्मा गांधी की कथन की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि जनता की भाषा लोकगीत हमारी संस्कृति का पहरेदार है, यानी कि लोकगीतों के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन जानकारी की पता चलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी प्राचीन लोक भाषा है जिनको हमें जानना है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत संस्कृति का मुँह बोले चित्रण, यानी कि संस्कृति की मुँह पर चर्चा करते हैं, मुँह पर जानकारी देते हैं। तो मुँह बोले चित्र बताया कि एक चित्र के भांति चित्रित रचना के माध्यम से लोकगीतों की चर्चा होती है। राजस्थान में प्रमुख लोकगीतों की प्रमुख कथनों की बात करें, जिन कवियों के द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व लोकगीतों को संग्रह करने का कार्य किया। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम लोकगीतों का संग्रह किया। सन 1892 ईस्वी में C.E. गोबहर के ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया को भारत का लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ, जो कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा माना गया है। दोस्तों, अब हम लोकगीतों की तरफ बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लोकगीत क्या होते हैं, लोकगीतों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत बोले जाते हैं, किन प्रकार से चर्चा की जाती है। तो आपका अपना पहला लोकगीत होगा अजमो। दोस्तों, अजमो लोकगीत क्या है? अजमो लोकगीत की बात करेंगे तो अजमो लोकगीत बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो ये बच्चे के जन्म पर गर्भावस्था के 8वें महीने में अजमो लोकगीत है जो कि गाया जाता है। अजमो लोकगीत अपने जो महिला होती है उनके ससुराल पक्ष में यह गाया जाता है अजमो लोकगीत। आला लोकगीत की बात, आला लोकगीत है जो कि सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में यह आला लोकगीत है जो कि सहरिया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। आगो मौर्य लोकगीत क्या होता है? आगो मौर्य लोकगीत है जो राजस्थानी लोकगीत है। दोस्तों, आगो मौर्य है जिसमें पारिवारिक सुख, यानी कि परिवार के बारे में जो चर्चाएं होती हैं उनके बारे में उनका चित्रित वर्णन आगो मौर्य लोकगीत के माध्यम से किया जाता है, जिसमें परिवार की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण कार्य रचना शैली के बारे में आगो मौर्य लोकगीत में बताया जाता है। आबो क्या है? आबो है कि यानी कि जब किसी पुत्री की शादी होने के बाद उनकी विदाई के समय आबो लोकगीत के उनकी जो परिवार के अन्य महिलाओं के द्वारा आबो लोकगीत गाया जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलन में, क्योंकि प्राचीन समय में जब किसी शादी के बाद पुत्र की विदाई होती थी उस समय आबो लोकगीत है वो गाया जाता था। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इंडूनी। इंडूनी क्या होता है? इंडूनी एक इंडी होती है जिस पे मटका रखा जाता है, उसको इंडूनी कहते हैं। अब बात करेंगे इंडूनी लोकगीत। इंडूनी लोकगीत है जो कि पानी भरते समय गाया जाता है। पानी भरते समय जब प्राचीन समय में महिलाएं किसी तालाब या सरोवर में पानी भरने इकट्ठा होती थी उस समय इंडोनी लोकगीत है वो सर्वाधिक प्रचलन में
होता था और इन्होंने लोकगीत गाया जाता था। उमादे लोकगीत दोस्तों, उमादे लोकगीत है जो कि किसी महिला की रूठ जाने पर दूसरी महिलाओं के द्वारा उनको मना कर उनके ससुराल पक्ष में भेजने के लिए ये लोकगीत गाया जाता है। उमादे की बात करेंगे, मारवाड़ में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई उमादे, जो कि अपने संपूर्ण जीवन काल में ससुराल में रही थी। ओलियो लोकगीत है। ओलियो लोकगीत की बात करेंगे तो पुत्री के विवाह की विदाई पर गाया जाता है, यानी कि ये किसी याद में, यानी ओलियो गीत है जो कि किसी की याद करने के लिए याद के माध्यम से ओलियो लोकगीत गाया जाता है। डंका लोकगीत है। 10-12 महिलाओं का एक समूह में गाना प्रारंभ करती है। सबसे पहले जो महिला इस गीत का प्रारंभ करती है उसे डंका कहते हैं। डंका लोकगीत एक समूह लोकगीत है जो किसी स्थान पर महिलाओं के द्वारा यह डंका लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों, ढोला मारू लोकगीत है जो कि एक प्रेम कथा से संबंधित है। इसमें ढाडी गाते हैं, ढाडी लोग हैं जो कि ये ढोला मारू गीत गाते हैं। ढोला मारू का प्रेम कथा का वर्णन, ढोला और मारू दो प्रियवर थे, उनकी प्रेम कथा का इसमें चर्चा की जाती है, जिसकी प्रेम के चर्चे सर्वाधिक होते हैं राजस्थान में। और ढोला और मारू, ढोला एक महिला थी, मारू एक पुरुष का नाम था, तो उनके द्वारा अपने प्रेम के बारे में चर्चा करते हुए एक गीत गाया जाता है। अब बात करेंगे जरोआ लोकगीत है जो कि जैसलमेर में पति के प्रदेश में वियोग में गाया जाने वाला गीत है, उसे जरोआ लोकगीत कहते हैं। जरोआ लोकगीत है जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में प्रसिद्ध है और यह लोकगीत है जो कि वियोग में गाया जाने वाला लोकगीत है। जुलरिया गीत है। मायरो या बात के समय, यानी कि जब किसी की शादी होने पर उनकी माँ के परिवार पक्ष के द्वारा जो बात या मायरा लाते हैं उस समय जो गीत कहते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है उसे जुलरिया गीत भी कहते हैं। फतमल हाड़ौती की राव पता है या उसकी हाड़ौती की राव फतहल तथा उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की संभावना से संबंधित फतमल गीत कहा जाता है। दोस्तों, फलसिटा गीत यानी कि जब राजस्थान में कोई किसी के घर में मेहमान या अतिथि आते थे उसमें फलसिटा गीत कहा जाता था। फलसिटा गीत अतिथि आते थे, विवाह में अतिथि के सत्कार के रूप में यह लोकगीत गाया जाता था। यह गीत वर्तमान में भी बहुत से स्थानों पर प्रचलित है और गाया जाता है। फाग, दोस्तों फाग के नाम से आप समझ गए होंगे। फाग एक होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। फागण गीत भी इसे कहते हैं। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा होली के राग में चंग या ढप के साथ में यह गीत फाग लोकगीत कहा जाता है। तेजा गीत इस समय तेजा जी की भक्ति में खेती या बुआई जुताई करते समय तेजा गीत गाया जाता है। दोस्तों, तेजा जी की भक्ति में खेत की बुआई या जुताई करते समय गीत गाते हैं। तेजा जी का गुणगान करते हैं लोग। तेजा जी को वर्षा का देवता के रूप में राजस्थान में मानते हैं, तो तेजा जी के लिए जो है कि तेजा जी का गीत गाते हैं। थारिया थाई रे थाई, मोरियो थाई रे थाई, यह गीत गरासिया जनजाति में दुल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा इस गीत नृत्य करते हुए थारियो थाई रे थाई गीत गरासिया जनजाति के द्वारा दुल्हे की प्रशंसा में एक गीत गाया जाता है। मर्सिया गीत है। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मर्सिया गीत गाया जाता है। मोरियो गीत बालिकाओं की व्यवस्था है जिसका संबंध तो बालिकाओं की व्यथा के बारे में जिसका संबंध तो हो चुका है लेकिन विवाह में दीदी को ये वीर गीत है। मोरियो का अर्थ मोर से होता है, तो मोरियो गीत गाया जाता है। मोरियो गीत उनके लिए गाया जाता है यानी कि किसी महिला किसी लड़की की जो सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी होती है तो उससे संबंधित यह लोकगीत गाया जाता है, तो उसे मोरियो लोकगीत कहते हैं।
मूमल की बात करेंगे। मूमल लोकगीत जैसलमेर में प्रसिद्ध है। मूमल जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। महेंद्र जो कि बाड़मेर का एक शासक था। उनकी प्रेम कथा की श्रृंगारिक व प्रेम आधारित गीत है। उनकी प्रेम के चर्चे के रूप में महेंद्र और मूमल की जानकारी है। दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि महेंद्र जो कि बाड़मेर से लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल से रात में एक ऊँट पर चढ़कर मिलने जाता था। उसकी प्रेम कथाओं के बारे में यह जानकारी मिलती है। इस गीत में कहा जाता है, लाला फूलनी के गीत या गीत मध्यकालीन से प्रारंभ माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश में लाका फूलनी के गीत से हुई है। लांगुरिया केला देवी करौली में स्थित है उनका मंदिर। उनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। लश्कारिया कच्ची घोड़ी करते समय लश्कारिया गीत गाया जाता है। तो दोस्तों, ये राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसी की वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोकगीतों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।